हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप लाइन ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज हम जानेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो हमें क्या बताती है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, बट है ना। पहले तो यही जान लें कि बट स्टेटमेंट होती क्या है, हमें बताएगी क्या क्या काम है इसका, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है कि कंपनी के पास कैश कहाँ से आ रहा है और किस किस पर्पज से बाहर जा रहा है ना। आने को हम इनफ्लो ऑफ फंड कहते हैं। कैश आ रहा है कंपनी के अंदर, चाहे किसी भी पर्पज, चाहे लोन ले रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना, डिविडेंड रिसीव हो रहा है उनको, कुछ भी हो रहा है। अगर कंपनी के पास कैश आ रहा है तो उसको हम इनफ्लो ऑफ फंड कहते हैं। अगर कंपनी के बाहर जा रहा है कैश किसी भी पर्पज से, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, किसी क्रेडिटर्स को पैसा पे कर रहे हैं, तो वो कैश आउटफ्लो कहा जाता है। ठीक है, ये दो टर्म्स होती हैं कैश फ्लो में, जिसे हम कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो कहते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कंपनी, है ना, कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है, जिसका मान लो हमारी फर्नीचर की कंपनी है ना। मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, अपना टेबल कुर्सियाँ बेच रहा हूँ, तो उसमें बेचने पे मुझे जो रेवेन्यू आएगा, ठीक है, वो नहीं कि हमने क्रेडिट पे बेचा है वो नहीं आएगा, जो कैश पे बेचा है वो आएगा। क्योंकि देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और इसमें क्या फ़र्क होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके हिसाब किताब होता है ना। आप हिसाब किताब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जो कैश सामने आ रहा है आपके पास, उसको मैं तो नहीं कर सकता आप हिसाब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, है ना। अब ये तो नहीं कह सकते 1000 रुपये कैश है लेकिन आपने शो कर दिया 1200 रुपये, वो 200 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आओगे, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, ज़्यादा भरोसेमंद है ना, कंपनी की प्रॉपर जानकारी लेने के लिए कि भाई कंपनी सच में प्रॉफिटेबल है भी या कि नहीं। कंपनी अगर 10,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है, उसका कैश नहीं है, तो काय का प्रॉफिट, है ना, हमारे किसी काम का तो नहीं है। तो चलिए शुरू देखते हैं सबसे पहले कि इसका फॉर्मेट क्या है ना। बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, वो स्टार्ट होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एक्टिविटी, है ना। ऑपरेशंस ये सब के बारे में बाद में जानेंगे, पहले मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ आपको। फिर उसमें आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड थर्ड आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, उसमें माइनस प्लस माइनस करके जो भी कैलकुलेशंस है, उससे हमारा नेट कैश फ्लो बनता है। वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है वो आपको देखना है। नेगेटिव में है तो मतलब कैश बाहर जा रहा है कंपनी के, और पॉजिटिव में है तो मतलब कंपनी के पास कैश आया है, जो अमाउंट होगी वो कंपनी के पास कैश आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे मैंने पहले लिया था फर्नीचर का बिजनेस है ना। अगर मैं अपना फर्नीचर बेच के उसका पैसा लेके आ रहा हूँ, मैं टेबल कुर्सी बेची 5,000 रुपये में, 5,000 अगर मुझे कैश में आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। अगर 4,000 कैश आया, 1,000 मैंने उसके किस्तों मतलब क्रेडिट पे दिया एक चीज़, है ना, वो 1,000 नहीं आएगा, वो सिर्फ 4,000 आएगा। कैश फ्लो का ये फ़ायदा है कि जो आपने कैश रिसीव किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वो जिस पर्पज़ से किया, अगर आपने अपना प्रोडक्ट बेच के किया तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर दैन बाकी चीज़ों को देख के। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को छोड़ के अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखते हो मेन, तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही है। क्योंकि देखो गाइस, जो कंपनी का मेन बिजनेस है ना, अगर वो उससे पैसा नहीं जनरेट कर पा रही, उससे कैश नहीं जनरेट कर पा रही, तो बाकी चीज़ों का पैसे का में वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपनी नहीं चल पाएगी। अगर डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए उसके पास अपना प्रोडक्ट बेच के पैसा नहीं आ रहा, तो फिर आगे कैसे करेगी काम, कैसे अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देगी, कैसे अपने जो डेट हैं उसको पे ऑफ करेगी, है ना। वो कुछ नहीं कर पाएगी। एट दिन क्या होगा, कंपनी बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसका अपना डे टू डे बिजनेस चला के नहीं पैसा आ रहा, तो फिर वो बाकी चीज़ों का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग से नाम आप समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्ट कर जो एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्ट, मान लो मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, मैं मेरी कंपनी है, मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा था तो मैंने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, सिक्योरिटीज़ ली या कुछ भी किया, मैंने कोई एसेट खरीदा, मैंने दूसरी फैक्ट्री बनाई, है ना। चाहे वो अपनी कंपनी के लिए एसेट खरीद रहे हो, ठीक है, या आप कोई कंपनी के सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हो, कोई कंपनी ही खरीद रहे हो, सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। उसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे शो किया होगा, आपने अगर कोई चीज़ खरीदी वो पॉजिटिव में नहीं आएगी, वो कैश आउटफ्लो है, क्योंकि आपका कंपनी से बाहर गया कैश। ठीक है, सॉरी फॉर दिस वॉइस। और अगर आपने कोई एसेट बेचा अपना और वो कैश आया है, तो वो पॉजिटिव में शो होगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कि कैश कंपनी का आया ना, चाहे आपने कुछ भी बेचा हो, कैश तो आया कंपनी में, वो पॉजिटिव में शो होगा। तो इसलिए हम इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसमें जैसे लिखा है ना, कैश अर्न और स्पेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट योर कंपनी मेक्स सच एज परचेजिंग इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज। ठीक है, मतलब कि दूसरी कंपनीज खरीद ली, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, कहीं और इन्वेस्ट किया आपने, एफ डी कर दी, वो सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ना। इसमें कैश कहाँ गया, कैसे आया, ये सारा
आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड किया जाएगा। लास्ट है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? आप अपने कंपनी के शेयर इशू कर दिए, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया, ठीक है। आपने डिविडेंड रिसीव किया है तो कहाँ से आएगा? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन अगर डिविडेंड पे किया है तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। कहीं से पैसा उठाया है, लोन लिया है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। मतलब कंपनी का फाइनेंस जहाँ से आ रहा है, कंपनी को जहाँ से पैसा आ रहा है कंपनी चलाने के लिए, वो फाइनेंसिंग हो गया आपका, ठीक है। कहीं कंपनी ने लोन लिया है या किसी और चीज़ पे पैसा उठाया है, ठीक है, कोई मॉर्गेज रख दिया कुछ, वो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगता है? ये तीनों स्टेटमेंट तो ठीक है। तो उसका कंक्लूजन ये है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि फ्लो ऑफ फंड्स कंपनी में कैसे हो रहा है। इनफ्लो हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर आउटफ्लो कंपनी का एक मैनेजेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, कंपनी कमा तो कम रही है लेकिन इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। और कमा अच्छा रही है लेकिन वो सारा फिक्स एसेट्स में डाल रही है ना, वो भी अच्छा नहीं है। तो वो देखना है कि कंपनी अपने फंड को कैसे मैनेज कर रही है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हमेशा बढ़ना चाहिए, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ये वो, है ना। कई कई कंपनी ऐसी होती है कि कुछ कैश ना नहीं होता क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है, उनको टाइम लगता है उस कैश को रिकवर करने में। तो वो सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज आपको देखना होता है। जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर इतना, है ना, वो पेट्रोल प्राइसेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, कंपनीज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करती है, उनका डेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी पे ऑफ करना है, तो जनरली उन कंपनीज में कैश फ्लो कम होता है। लेकिन हमने ये देखना है कि अपने कैश को मैनेज कैसे कर रही है। और सबसे पहली बात तो वो कंपनी अपना, अगर ऑटो सेक्टर है तो अपने ऑटोमोबाइल्स बेच के कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उससे नहीं आ रहा तो वो कंपनी का कैश फ्लो देखने को कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हमेशा दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैच करना चाहिए। बैलेंस शीट के साथ बहुत ईजिली मैच हो जाएगा आपका, क्योंकि है ना उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, कि क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं, कितने हमें मिलने हैं, तो वो सब कैसे पता लगेगा? वो कैश फ्लो में पता लग जाएगा ना कि इस साल अगर ट्रेड रिसीवेबल कम हुए हैं तो मतलब कैश हमारे पास आया होगा कंपनी के पास। तो वो सब चीज़ें हमें कैश फ्लो से एक कॉमन सेंस लगा पढ़नी है कि भाई मान लो अपना घर समझ के पढ़ना कि अगर आपका पैसा 1,00,000 रुपये है तो आप कैसे कैसे यूज़ करोगे, है ना। तो वैसे इसको पढ़ना होता है। थैंक यू सो मच गाइस आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में विज़िट करने के लिए। अगर आपको हमारा टॉपिक समझ आता है ना, या फिर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।